गुड इवनिंग प्रेज़िडेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ इससे हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें प्रत्येक दिन जो है परमेश्वर के करीब में रहना है, परमेश्वर के और करीब में रहना है, परमेश्वर के और करीब में रहना है। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के करीब में जाना चाहिए, आपको कभी भी हार नहीं मारना चाहिए गाइस। हम देखते हैं कि कई लोग हार मान जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ उन्हें हासिल नहीं होता, या पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट या जॉब करने वाले या बिजनेस में लॉस या कुछ और चीज़ में देखते हैं तो वे अपने आप को बहुत ही निराश हो जाते हैं और उसके बाद वे हार मानने लगते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, हार के उठना ही आपके लिए जीत है गाइस। अगर आप हार जाएंगे, आपका हार जाना ही जीतना नहीं है, आपको हार के उठ जाना ही, गिर के उठना ही आपके लिए जीत है। जीत का एक ऐलान है, जश्न का एक ऐलान है। परमेश्वर ने अगर आपको चुने हैं, आज परमेश्वर के दास ने भी बहुत ही खूबसूरत वचन से उत्साहित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमको अगर परमेश्वर ने चुने हैं तो हमको परमेश्वर के लिए जीवन को जीना है। कैसे हम परमेश्वर के जीवन को जीना है? अगर परमेश्वर ने आपको चुने हैं तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कार्य को कर रहे हैं? डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर के साथ में चलने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, मौत के सामने भी हार नहीं मानना चाहिए। हम पीड़ित होकर सताए जा सकते हैं, लेकिन हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में हमेशा साथ में रहते हैं। वो हमारे हाथों को थामे रहते हैं और हर वक्त वो हमारे साथ में रहते हैं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते गाइस। हम उसकी मृत्यु को अपने शरीर के द्वारा धारण करते हैं ताकि उसका जीवन हमारे अंदर से दुनिया के सामने प्रकट हो सके। आप कैसे कहेंगे कि मैं जो यीशु का सेवा करती हूँ या करता हूँ? आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में, आपके हर चीज़ में परमेश्वर आपको दिखाई देना चाहिए, तब कह सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर के लिए कार्य को करता हूँ या कर रही हूँ, ये प्रकट होना चाहिए। आपको मैं बता दूं ताकि उसका जीवन जो है दुनिया के सामने प्रकट हो सके। आज परमेश्वर के दास ने भी कहा कि आप कैसे प्रकट करोगे कि यीशु मसीह आपके द्वारा काम को कर रहे हैं। अपने कामों के द्वारा, अपने हर एक वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आपको सजना है गाइस। आइए आज रात की प्रार्थना में आपको सिद्ध करना चाहती हूँ। आइए अपने साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 4 का 8-12 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम चारों ओर से कलेश सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो है परंतु निराश नहीं होते। इसी का 12 पद में हम देखते हैं, इस प्रकार मृत्यु तो हम में पर जीवन तुम में कार्य करता है। आमीन गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मृत्यु का जीवन जो परमेश्वर जो है मृत्यु से पार होकर जो है, इस मृत्यु को भी परमेश्वर ने उस क्रूस के नीचे गाड़ दिए हैं गाइस। मृत्यु से पार होकर जो है परमेश्वर ने उस मृत्यु के जीवन से पार होकर जो है हमको जीवन का जीवन जीने के लिए जो है परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कह रहे यीशु मसीह? कहते हैं यीशु मसीह की दुनिया के सामने तुम प्रकट हो सको, ताकि उसका जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो सके, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और जब यीशु मसीह हमारे साथ में रहते हैं तो गाइस आपको परमेश्वर के सामने प्रकट होने की ज़रूरत है, अपने कार्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा। आज का संदेश बहुत ही खूबसूरत संदेश है। आज का संदेश बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कहते हैं यीशु मसीह? हम चारों ओर से दुख कलेश भोगते हैं, नाना प्रकार की कलेश को सहते हैं, नाना प्रकार की तकलीफों को सहते हैं, फिर भी हम जो है नहीं जाते। और आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मौत के सामने भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक ही बार में जो है हमारे साथ में जो है उस कलवरी क्रूस पर बलिदान को दे दिए, उस मौत को भी परमेश्वर ने हरा दिए है गाइस। हमें हार नहीं मानना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि किसी के जीवन में कुछ तकलीफें आती है, या परिवार में, या नौकरी के क्षेत्र में, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ, या जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है या सतावा होता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। हमको डरना नहीं है। आज परमेश्वर के दास ने एक बहुत खूबसूरत बात को कहे। उन्होंने क्या कहे? जब आप को परमेश्वर ऑटोमेटिक तैयार करेंगे, आपको किसी का शुद्धि समझ में नहीं आएगा, आपको केवल परमेश्वर की सेवा नजर आएगी। जब आप वाकई में परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहेंगे तो परमेश्वर आपसे ऑटोमेटिक बात करेंगे और आपको उसी के धुन में रहने होगा। किसी की आपको कुछ नहीं सूझेगा कौन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि हम उसकी मृत्यु को अपने शरीर में धारण करते हैं।
यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिए, तो उसकी मृत्यु को हम जो है अपने शरीर में धारण करते हैं और उसके सुसमाचार का प्रचार जो है हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है गाइस, ताकि उसका जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो सके। आपको मैं बताना चाहती, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज लाखों लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको पता है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो झोपड़ी में रहते हैं और वो खुली बुत्ती का काम करते हैं। किसी के घर में बर्तन भी झाड़ू पोछा करते हैं। अगर वो एक प्रेयर लाइफ में मजबूत है और एक विश्वासी का जीवन को जीते हैं तो वो सबसे धनी है, वो सबसे अमीर है। अगर एक विश्वासी है, बेटी बेटा है, उनके पास सब कुछ है, घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन प्रेयर लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर को बिल्कुल जानते ही नहीं है। और जिनके पास संसार का धन दौलत नहीं है लेकिन यीशु मसीह का प्रेयर लाइफ है उनके जीवन में, तो उनके पास सबसे बड़ा धन है गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली और फेसबुक टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा या व्हाट्सएप में, और जितने लोग जो है मुझसे जुड़कर प्रार्थना करवाते हैं या मुझसे जुड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो है यूट्यूब चैनल बन गया है। आप उसमें जाके यूँ ही सुबह शाम की प्रार्थना में आप मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझको दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, मेरा जो YouTube चैनल बन गया है, आप उस चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रार्थना का आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आप परमेश्वर के साथ में चलने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि इस वचन को सुनकर आपने बहुत हद तक आशीष को पाए होंगे। आइए आप सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। इससे भी बड़ा जो आपको मैं एक चीज़ सीक्रेट बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक पापों से मन नहीं फिराया, अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो वो अपने जीवन को यीशु मसीह को दीजिए और उनके साथ चलिए। सो गाइस, आइए सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं पिता। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, मैं आशा करती हूँ उनका जीवन बदल रहा है। इस समय कोई लोग परेशान है, पवित्र आत्मा कोई अपनी फाइनेंस को लेकर परेशान है, जो कर्ज और बोझ